अगस्त 2024 को हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस पर एक मेरा छोटा सा भाषण तैयार है। जो भी विद्यार्थी मंगाना चाहे वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू बहाकर ली है आज़ादी फिरंगी से हमने, ऐसे आज़ादी के इतिहास को दिल में बसाए रखना, दिल में बसाए रखना। माननीय मुख्य अतिथि जी, प्रधानाचार्य जी, आदरणीय गुरुजनों, मेरे सहपाठी विद्यार्थियों तथा बाहर से पधारे गणमान्य नागरिकों व माताओं बहनों, आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की लंबी गुलामी से मुक्त हुआ था, जिसे आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। हम उन वीर शहीदों को 100 बार सलामी देते हैं तथा बार बार नमन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें एकता, अखंडता, शांति व सौहार्द की याद दिलाता है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी देता है, जिसको कायम रखने के लिए हमें एकजुट रहना चाहिए। आज़ादी के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेज़ों के विरुद्ध असंगठित रूप से लड़ा गया था, जिससे बौखलाकर ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन संचालन इंग्लैंड भेज दिया। इससे सीख लेकर भारतीय क्रांतिकारियों ने फिर से स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू की। इस बार गांधी जी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा इससे पूर्व सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व भी किया। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा 8 अगस्त 1942 को संपूर्ण देश में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज़ कर दिया, जिससे अंग्रेज़ों की शक्ति कमज़ोर पड़ गई। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेहरू ने कहा, आराम हराम है। तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। भगत सिंह ने बोला, इंकलाब जिंदाबाद। गांधी ने कहा, भारत छोड़ो और करो या मरो। तथा बुलंद आवाज़ में यूसुफ मेहर अली ने कहा, अब अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। आखिरकार चारों खाने चित अंग्रेज़ों को भारतीय सेनानियों के सामने घुटने टेकने पड़े तथा 14 अगस्त 1947 की रात को भारत व पाकिस्तान को बांटकर आज़ाद कर दिया। इस तरह 15 अगस्त 1947 के दिन हमने आज़ादी की गहरी सांस ली। आज हम सभी को मिलकर राष्ट्र निर्माण व विकास का संकल्प लेना चाहिए और हमारे महापुरुषों के सोचे सपनों का भारत बनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। वर्तमान में भारतीय संविधान को लेकर बन रही संकीर्ण सोच को नेस्तनाबूद करने के लिए संगठित होने की जरूरत है, ताकि हमारा देश विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में शोभायमान हो सके। हमारा देश विश्व पटल पर शांति प्रिय देशों की सूची में शुमार है। इस देश की चैन व अमन को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमें अपने कंधों पर लेनी होगी तथा वतन के लिए मर मिटने से पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि मरकर भी खुश नसीब वो हैं जो देश पर मर मिट जाते हैं। सीने पर गोलियां खाकर वो तिरंगे में लिपट सो जाते हैं। एक बार फिर सब देशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान।